शहनाइयों की गूंज से चंपा के दिल के बार बार हजार बार टुकड़े हो रहे थे। वो अपने कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी। हे भगवान जी, किसी भी सुहागन को मुझ जैसी किस्मत मत देना कि उसे अपने जीते जी अपने पति की दूसरी शादी करानी पड़े। तभी हाथों में फूलों से भरी टोकरी लेकर उसकी घमंडी नंद नयनतारा कमरे में आती है। अगर तुम्हारे रोने धोने का ड्रामा खत्म हो गया हो तो इस पूरे बिस्तर को फूलों से अच्छे से सजा दो। देख क्या रही हो? लो। जी दीदी। और सुनो, हम परी भाभी को लेने जा रहे हैं तो आरती की थाली तैयार रखना। आतिशबाजी के साथ नयनतारा अपने भाई की बारात लेकर निकलती है। चंपा का दिल किसी काग और पपीहे की तरह बस रो रहा था। ये एक सुहागन की कैसी परीक्षा ले रही हो पार्वती माँ? अपने हाथों से मुझे अपनी सौतन की सेज सजानी पड़ रही है। यूं तो एक औरत अपना सब कुछ खुशी खुशी बांट लेती है, लेकिन सिंदूर नहीं। फिर अगर चंपा की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो अपने ही हाथों अपने पति की शादी करा रही है? कहीं चंपा का रिश्ता किसी के रचे चाल का शिकार तो नहीं था? जहां कुसुमलता अपने बेटे नितिन के सिर पर सहरा सजाते हुए भरे दिल आंखों से बोली, एकदम राम जी जैसा लग रहा है दुल्हा बनकर मेरा नितिन। भगवान करे तेरी जोड़ी बनी रहे मेरे लाल। सबके चेहरे नितिन की शादी से खुश थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी नयनतारा, जो कि बहुत ही अकड़ू और घमंडी मिजाज की थी। थोड़ी देर में बैंड बाजे के संग में बारात चंपा के गरीब से दरवाजे पर आती है। गिरधर बहुत गरीब था। यही सही मौका है माँ और नितिन भैया को भड़काने का। मम्मी भैया, ये कैसी बेइज्जती मार घर में रिश्ता जोड़ रहे हो आप? अरे लोग कैसे प्लास्टिक की 4 कुर्सी लगाई है इन्होंने। अरे हम लड़के वाले हैं, हमारा कोई स्टेटस है? इतना बुरा स्वागत। नयनतारा बेटी, हर कोई अपनी सहूलियत और हिसाब किताब से ही करता है और हम तो दुल्हन लेने आए हैं, अब बैठ जा। दरअसल नयनतारा नितिन और चंपा की शादी होने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि चंपा गांव की रहने वाली थी, जबकि वो शहर की मॉडर्न और उतनी ही घमंडी। उसके लिए दिखावा बड़ी चीज थी। लेकिन जब नंद की दाल नहीं गली तो वो दांत पीस कर रह गई और चंपा नितिन 7 फेरों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। चंपा आंखों में कई चाहतें लेकर ससुराल चली आई। चंपा का गरीब खेतिहार पिता उस दहेज में गर्मी के सीजन का फल फ्रूट दे पाते हैं। माँ जी, पिताजी ने आप सबके लिए स्नेहपूर्वक थोड़ा बहुत कुछ दिया है। चंपा बोरी खोलती है जिसमें पके हुए आम, कटहल, खीरा, ककड़ी, सीताफल जैसी बहुत सी चीजें भरी थी। ओह गॉड, मेरी देसी भाभी, ये कैसा दहेज लाई हो तुम? ऑब्वियसली छोटे गांव की जो हो। छोटा गांव, छोटी सोच। नयनतारा अपनी भाभी को टॉन्ट मारती है। चंपा उसकी बोलबाजी को समझकर उतार देती है। ननन जी, जरा ठहर जाइए, हम आपको मीठे आम फाड़ कर खिलाते हैं। काहे कि आपकी जुबान नीम जितनी कड़वी है। हम कोई भी तकरार नहीं चाहते। आप हमको अपनी भाभी मान लीजिए। हम आपको ननन नहीं बल्कि बड़ी बहन की तरह सराखों पर बिठाएंगे। ये लीजिए, खाइए। बहू जा, अब तू आराम कर ले। नितिन, बहू को ले जा। चंपा अपने पति के साथ नई शुरुआत करती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं, मगर हरदम घमंड से फूलती हुई नयनतारा चंपा का काम बढ़ाती है और साथ ही अपने माँ और भाई के कान भी भरती है। किसी भी तरह मुझे इस देहातिन को अपने घर से भगाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कुछ ऐसा जिससे भाई दूसरी शादी कर ले और सौतन को देखकर ये गवार भाभी खुद ही चली जाएगी। नयनतारा के दिमाग में खौफनाक खेल चलने लगता है। अगले दिन वो अपने भाभी को छल कपट से एक अजीब सा जूस पीने को देती है। भाभी, अब सारा दिन काम करके कितना थक जाती हो, ये लो, ये ठंडा जूस पी लो। चंपा को तो यही लगता है कि जैसे उसकी घमंडी नंद का बर्ताव बदल गया है। जूस पीते ही उसे उल्टियां आती हैं। हे भगवान, बहू तो उल्टी कर रही है। नितिन, डॉक्टर को फोन लगा। माँ, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। माँ, मुझे लगता है भाभी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कुसुमलता और नितिन के मन में आस जग जाती है, पर खुशखबरी की आड़ में घमंडी नंद कुछ अलग ही प्लान कर रही थी, जो कि सबकी समझ से परे थे। डॉक्टर आकर चेकअप करते हैं और कई सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर नितिन के हाथ में रिपोर्ट देता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी और मेरा बेबी ठीक तो है ना? आई एम सॉरी नितिन जी, मगर आपकी पत्नी इनफर्टिलाइज है। वो कभी माँ नहीं बन सकती और ना आप कभी पिता। इस खबर को सुनकर नितिन पूरी तरह टूट जाता है। वहीं कुसुमलता का बर्ताव भी कड़वा हो जाता है। ऐसे में नयनतारा अपने माँ के दिलो दिमाग में अपने भाई की दूसरी शादी करवाने की बात डाल देती है। नितिन, मैं चाहती हूँ तो दूसरी शादी कर ले। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है? तभी घमंड जताते हुए नंद ने कहा, माँ ठीक कह रही हैं भैया, भाभी बांझ हैं, ये तो कभी एक बच्चा नहीं दे सकती, लेकिन माँ, उम्र की एक सीमा है। ननन जी ठीक कह रही है। नितिन जी मान जाइए, अब दूसरी शादी कर लीजिए। नयनतारा अपने मनपसंद की मॉडर्न परी को अपनी भाभी के सौतन बनाकर ले आती है, जहां गृह प्रवेश से ही परी घमंड दिखाने लगती है। OMG, कितनी गर्मी है। नयनतारा, अगर तुम्हारा तामझाम हो गया हो तो साइड हटो प्लीज। जस्ट 1 मिनट परी भाभी। आई एम सॉरी, बट मैं वेट नहीं कर सकती। वेयर इज माय बेडरूम? आइए भाभी, मैं ले चलती हूँ। नयनतारा के छूते ही परी उसका हाथ दूर झटकते हुए इंग्लिश झाड़ने लगती है।
व्हाट आर यू डूइंग तारा? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मुझे मेरे कमरे में तुम लेकर जाओगी। एक तो मुझे गर्मी लग रही है और तुम च्युइंगम की तरह मेरे से चिपक रही हो। परी के दोहराए घमंडी बर्ताव के आगे भी नयनतारा कुछ नहीं बोल पाती, जबकि चंपा पर वाह बात बात पर घमंड दिखाती रहती थी। इसी तरह दिन गुजरते हैं। परी सारा दिन बेड पर पड़े पड़े चंपा को ऑर्डर दिया करती, लेकिन साथ ही अपने पति और सास को भी बातें फरमाने से नहीं चूकती थी। नितिन, जरा मेरे पैरों पे नेल पॉलिश लगा दो। देखो मेरे नेल्स कितने खाली खाली लग रहे हैं। ये सुनकर नयनतारा उसे टोकती है। परी भाभी, इतने फालतू से काम के लिए आप भाई को मत परेशान करो। आपने और कुछ तो करना नहीं होता, नेल पॉलिश तो खुद से लगा लो। ये सुनकर परी कलप जाती है। हाउ डेयर यू ननन जी, मेरी और नितिन के बीच में तुम बोलने वाली हो कौन? क्या तुम्हें इतना भी सेंस नहीं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में बोलने वाला थर्ड पर्सन स्टूपिड कहलाता है? नयनतारा को अब कहीं न कहीं दिल में अपनी भाभी की सौतन लाने का पछतावा था, क्योंकि नयनतारा ने परी को सौतन बनाकर लाने में अपने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। वो आंखों में आंसू लेके बाहर आती है, जहाँ चंपा अपनी सास के पाँव में तेल मल रही थी। माँ जी, अब कैसा लग रहा है? अब जाकर आराम आ रहा है। माँ को क्या हो गया? अरे नयनतारा, परी बहू ने बहुत दुकान दौड़ाया, धूप में कभी ये खाना है कभी वो, एकदम से पैर में दर्द उठ गए। नयनतारा की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। वो पश्चाताप के आंसू बहते हुए चंपा से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बुरा चाहा, आपकी सौतन ले आई। मैं सोचती थी कि आप गवार हो, देसी हो, आपकी वजह से मेरी इंसल्ट होगी, लेकिन आज मुझे पता चला कि इंसान अच्छा बुरा सोच से होता है। वो कहावत आप सबने सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। एकदम से चंपा को उल्टी आ जाती है। वो भागी भागी बाथरूम में उल्टी करने लग जाती है। ये देखकर उसकी सास नंद बहुत खुश होती है, लेकिन सौतन का कलेजा जैसे मुंह को आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो नितिन जी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। नितिन और चंपा के टूटे हुए रिश्ते में वो कड़ी आ जाती है जो उनको फिर से जोड़ देती है। नितिन चंपा को गले लगा लेता है। बधाई हो चंपा, तुम मां बनने वाली हो। और अब पापा, अब सब कुछ बदल गया है जी। नहीं चंपा, कुछ नहीं बदला। मैं तुम्हारा नितिन तुम्हें वापस लौटा जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना नितिन, बस वो तुम्हारा ही है। इसी के साथ सौतन बनकर आई परी दोनों की दुनिया से चली जाती है और नयनतारा घमंड करना छोड़कर अपनी भाभी से प्रेम से रहना सीख लेती है।